अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया तो आपको पता है अगले ही दिन जो है ना तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है ना ऑपरेशन शुरू होगा पूरे मुल्क लेवल पर जो है ना, और इसमें तकरीबन किसी को भी नहीं बख्शा गया, जिसको मिनिस्टर वगैरह का किसी का वो आता था बाहर, क्या वो ऑपरेशन आपने देखा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में जो है ना भैंसों की नीलामी और उनकी जो आसाइश और वो जो सोने के जो टॉयलेट वगैरह ये इस तरह के जो मामला थे सारे वज़ीर आज़म हाउस का जो उन्होंने दिवालिया निकाल दिया। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब को जो है ना बड़ा हमें बता के जी ये बड़े मसबक़त जो है तबके से ये ताल्लुक़ है इनका, बड़ा इन्होंने गुर्बत और इनके घर में बिजली नहीं है और ये बड़े इन्होंने जो है ना देखे हैं तो ये गरीब के मसाइल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो लाकर उनको जो है ना वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आती। आप ये देखें कि आपने कभी आपके बड़ों ने या किसी बड़ों से ये पूछेगा जिनका गाँव से ताल्लुक़ हो, जब ज़िम्मेदार की फसल पक जाती है ना तो वो अपनी ऐसी फसल गंदम वगैरह इसकी हिफाजत के लिए जो है ना गंदम के अंदर जो है ना पुतले जो है ना वो खड़े कर देते हैं, उनके ऊपर वो शर्ट वगैरह डाल के बीच में वो काने वगैरह लगा के जो है ना बांस वगैरह खड़े करके तो वो एक पुतला सा बना के खड़ा कर देते हैं ताकि परिंदे इसको देख के जो है ना उड़ जाएं और गंदम को नुकसान ना पहुँचाएँ। इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब को जो है ना वज़ीर आला का जो सूट पहना के वो बास्केट वगैरह पहना के उनको इस ओहदे पे जो है ना तैनात कर दिया गया। अब इसके पीछे वजह क्या थी? आप ये देखें कि इस ओहदे के ऊपर जो थे ना खादमे आला जो मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है यहाँ पर ये तैनात थे, यानी कि इस ओहदे के ऊपर जब भी वज़ीर आला पंजाब का नाम आएगा ना तो शहबाज शरीफ सबसे पहले जहन में आते हैं। नो डाउट वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो अगर उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कहीं पर उनसे काम लिया जाए तो मेरा ख्याल है बड़े बेहतर नताइज वो दे सकते हैं। अच्छा खैर नाज़रीन, आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को क्यों इस पोस्ट पे लाके बिठाया। खान साहब वो आपको मैं बताता हूँ थोड़ा इनके अंदर वो होता है कोई चीड़ापन आप कह लेना पंजाबी, मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिक्शनरी में दूसरा ऐसा लफ्ज़ ही कोई नहीं होगा जिससे मामनत करता हो। तो खान साहब जो है थोड़े गुस्से वाले हैं और गुस्से में चीड़पन कर जाते हैं। इन्होंने जो है ना उस ओहदे को उस कुर्सी पे यहाँ पे शहबाज शरीफ बैठता था वहाँ पे लाकर उस्मान बुज़दार को बिठा दिया। ठीक है, ये इंतकामी कार्रवाई थी, सारी दुनिया ने देखा है। उस्मान बुज़दार साहब जो थे ये एक डमी जो थे ना वो फसल के अंदर खड़े थे, पीछे से डोरियों की और खींच रहा था। वो बेचारे इतने सीधे थे, वो पीछे वाले को ये पूछते थे कि यार आप बताओ कि मैं आप क्या जवाब दूँ। तो वो बड़े सादे सादे बड़े भोले से वो बंदे थे, तो उनको कहीं जाके उनको कोई जॉब देनी चाहिए थी, लेकिन उनको इतने बड़े ओहदे के ऊपर ये वजह क्या थी? क्योंकि खादमे आला के ओहदे पे शहबाज शरीफ तैनात था। इमरान खान ने उस ओहदे पे उनको बिठा दिया क्योंकि जहाँ पे बारिश होती थी मियाँ साहब टोपी पहन के वहाँ पे पहुँच जाते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा इस मैं जो है ना इस ओहदे को इसका मैं बेड़ा गर्क करके रख दूँगा। यह गलत था, ये एक इंतकामी कार्रवाई सारी दुनिया ने देखी। अच्छा उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ है कि आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो है ना एन इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ना शादी पे शादी, ये चीज़ें जो है ना ये लोगों को इसका तासुर अच्छा नहीं गया, गलत टाइम का उन्होंने तयन किया शादी के लिए जो है ना ये धरना या ये चीज़ें सारी ज़्यादा इनके लिए इनकी सारी ज़िंदगी का इनकी सारी 22-23 साल की जद्दोजहद थी। लेकिन खान साहब से वो जो है ना किसी के कहने पे ठीक है शादी इस्लाम में जायज़ है, लेकिन उसका वक़्त का तयन ठीक नहीं था। अब नाज़रीन उसके बाद आप ये देखें कि आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ इनको किस तरह यानी जिच किया गया सियासत में जो है ना, इनके जो मुखालिफिन थे जो अभी PDM की जमातों में जो लोग शामिल हैं उन्होंने कहा ये यहूदी लाबी है, ये है ये यहूद अंसार का ये मिला प्रोपोगंडा, इमरान खान जो है ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये भाग जाएगा, ये कर देगा, यहूदियों को कहने पर इसकी डोरियों को चला रहा है। आपको एक चीज़ मैं याद करवाता हूँ और आप लोगों को शायद ये पता होगा, नहीं पता तो सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स खोल कर देखें। जब भुट्टो जिसको आज भी दुनिया जुडिशली का कत्ल कहती है, इतना ताकतवर और इतना इमरान खान साहब ने उसकी तारीफ़ की है कि मैंने भुट्टो से बहुत कुछ सीखा और भुट्टो एक लीडर था। अब आप देखें कि उस लीडर को जो है ना जब सजाए मौत दी गई कोट लखपत जेल से, जिस रात उनको मोहम्मद यार दुराना सुपरिटेंडेंट थे उनकी जो है ना उनकी कस्टडी में या उनकी मौजूदगी में जो है ना इनको तख्तादार पर लटका दिया। 78 का गालबन 78 या 79 का ये दौर था। आपको एक नई बात बताता हूँ नाज़रीन, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है और आप इस सोशल मीडिया के जो प्रोग्राम्स आप उनको खोल के देखिएगा, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी आपको ना, आप उनको ज़रूर खोल के देखें। उसमें बताया गया है कि भुट्टो साहब जो है ना इनका जो है ना जिस वक्त इनको फांसी दे दी गई और इनकी डेड बॉडी को जब बाहर लाया गया तो एक रात पहले जो है ना भुट्टो साहब ने रेज़र मंगवा के शेव की थी और उनको ये कहा गया था कि आप शेव रहने दें, अभी तो सुबह को फांसी होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं मौलवी बन के ऊपर नहीं जाना चाहता, यानी एक दिन के बाल भी ना बड़े हों। खैर ये बातें जो थी ना इनको मज़हब से थोड़ा दूर यानी कि लगता था कि जैसे भुट्टो साहब जो है ना मज़हब से थोड़ा दूर हैं। आपको बताता हूँ कि जब भुट्टो साहब की जो है ना लाश बाहर लाई गई, वहाँ पर जो प्रिंट मीडिया के जो रिपोर्टर्स पूरी दुनिया से भुट्टो साहब की फांसी को कवर कर रहे थे ना, उन्होंने वहाँ पर भुट्टो साहब की बरहना तस्वीरें लीं और बाकायदा तौर पर ये तस्वीरें जो है ना बाहर के मुल्कों में भेजी गई और वो लोग ये जानना चाहते थे कि भुट्टो जो है ये मुसलमान था, क्योंकि उनकी कई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो उनको मज़हब से दूर शो करती हैं। है नाज़रीन, आप ये देखें एक तो जुडिशली का कत्ल
ऊपर से आज हम उस बंदे की इतनी तारीफ़ें करते हैं, उस पर किताबें लिख दी हैं, बड़ा लीडर था, ये था वो था। इस कौम ने उसको क्या दिया? हमारे हुक्मरानों ने जिनको उनको तख्तादार पे किसी के कहने पे लटका दिया, तो उसकी लाश की भी बेहरुमती हुई है। उस बंदे की बरहना तस्वीरें जो है उन्होंने ली हैं और सिर्फ ये देखा कि ख़तरे वगैरह भुट्टो साहब ने किए हुए हैं कि नहीं, इनकी बगलों में बाल कितने थे, इस तरह की वो उनको उनकी लाश की बेहरुमती की गई। अब आप देखें कि इमरान खान को इतने संगीन थ्रेट्स हैं ना, इमरान खान की जो है ना, मुझे बड़ी चीज़ों से इख्तलाफ है। उनकी जो मेंटली अप्रोच है, उनके जो जिस तरह से उन्होंने जो भी कानून नाफज करने की जो है ना, जो तरीकाकार उन्होंने अडॉप्ट किया ना, ये सियासतदानों वाला नहीं है। इसमें वाज़ह तौर पर जो है ना एक बड़ा चीज़ नज़र आती है कि यार खान साहब कुछ नया करके दिखाना चाहते थे। अब जब वो आए हैं तो आप देखेंगे ये दौर जो था ना, बिल्कुल ये हमारे पहले बड़े खलीफा थे हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा, उनके दौर में कितने जंगी हालात और किस तरह की वो कत्ल व गारत, और आप देखेंगे उनका खोल के देखेंगे उनमें क्या, उनके वो पढ़ के देखें आप हिस्ट्री को, तो वो जो दौर था ना उसमें उनके मशीर ठीक नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया था कि जब हमारे पहले जो खलीफा थे उनके मशीर हम थे और हमारे मशीर आप लोग हो। तो इमरान खान जो है ना अपने मशीरों के कहने पे जो है ना, वो शायद शेख रशीद साहब बड़े काइयाँ किस्म के सियासतदान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इस तरह के मंजे हुए सियासतदान, वो सही तरह से जो है ना मुल्क की भाग दौड़ को नहीं संभाल सके। तो ये बहुत बड़ी यानी कि एक चीज़ थी। खान साहब जो थे, इन्होंने माशाल्लाह को सबको पता है कि खान साहब ने क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया है। खान साहब ने किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है ना यक तरफा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो किस तरह से जो है ना इन हालात की जद में आ गए। मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जो है ना वायरस, ये इंट्रोडक्शन हुआ इसका, और उससे कितनी तबाही फेरी। और उसमें भी देखेंगे उस बंदे की सख्त जान, वो प्लेयर था, वो एक स्पोर्ट्समैन था, उसने जो है ना असाबी कमज़ोरी को शो नहीं किया, और उसने किस तरह से कोरोना में भी हमें छोटा सा कर्फ्यू टाइप को जो है, या वो जो है इसको छोटा सा आप उसे कह लें कि लॉकडाउन लगा के जो है ना, फिर भी मुल्क का पहिया जो है ना वो चलाता रहा वो बंदा। उसको पता था हमारे मुल्क में जो है ना बड़ी ज़्यादा गुर्बत के मसाइल हैं, बड़े ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा, मर जाएगी, मेरे लोग भूखे घरों में मर जाएंगे। कोरोना ने पूरी मईशत को, पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। आप ये देखें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर प्रोग्राम देखें, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा खैर नाज़रीन, वो कोरोना के बाद क्या हुआ है, खान साहब ने बढ़के मारी थी, बिलंगो बांग, इन्होंने दावे किए हुए थे कि हम IMF के पास ही जाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। खान साहब को थोड़ा सा ना उन अपने जो है, जो उन्होंने मंशूर बताया था उससे हटना पड़ा, इनको यूटर्न लेने पड़े, लोगों ने इनके ऊपर आवाज़ें कसनी शुरू कर दी। लेकिन आप देखें वो किस तरह से पॉलिसी को साथ और कोरोना को भी साथ लेके चल रहे हैं। कोरोना के बारे में भी जो मामला चल रहे हैं, ऊपर से ये सियासतदानों ने दिन रात इनका जीना हराम कर दिया। इनके जो हुकूमत के जो MP MNA से जो पार्लियामेंटेरियन थे, इनके आगे माइक कर देते हैं, बाहर अदालतों के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, इन लोगों को उन्होंने सांस ही नहीं लेने दिया। अब आप मुझे ये बताएं, जहाँ पे आप जाएंगे आपके आगे कैमरा आ जाए तो खीर आपसे कोई ना कोई गलत मतलब बयान निकल जाएगा। इन चीज़ों को लाकर इनके ऊपर बाकायदा कंपेन चला दी गई। आप देखें कि भुट्टो जैसे इतने ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि तारीख में शायद पाकिस्तान का ऐसा लीडर ना मुयसर हो। उस बंदे का एक तो कत्ल जुडिशली का कत्ल है, ऊपर से उस बंदे की लाश की बेअदबी की गई। तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर खान साहब को अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे दी, और ये किसी हादसे की जद में, क्योंकि पीछे से डोरियों की और खींच रहा है, उनकी प्लानिंग जो है ना वो 10-10 साल प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जाके वो अपनी उसके मंसूबे को पर अमल दरामद करते हैं। और देख लें कि वो मगरिब की कोई भी प्लानिंग देख लें, जो उन्होंने बड़े से बड़ा कोई दहशतगर्दी का उन्होंने काम किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा होमवर्क किया। 10-10 साल उन्होंने इसके ऊपर जो है ना होमवर्क एक्सरसाइज करने के बाद वो प्लान उन्होंने पाया, तकमील पर पहुँचाया। तो इस तरह से जो है ना खान साहब, अल्लाह ताला जो है ना मेरे इमरान खान साहब को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और ये एक दफ़ा जो है ना मुल्क की जो तारीख़ इसको बदलने में जो है ना हमारी रहनुमाई कर सके। मुझे इमरान खान से बेशुमार तवक्कुआत हैं। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ हैं इस वक्त, और उनके बेटे हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं। मैं तो इनको भी ये कहूँगा कि ये अपनी पॉलिसी को जो है ना थोड़ा बेहतर करें, जितना भी इनके पास टाइम है अपनी कारकर्दगी को जो है ना इतना बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि लोगों के जहन के अंदर जो इनके बारे में इमेज बन चुका हुआ है कि हमजा शहबाज आधा हाथ मिलाता है, ये अपनी इन चीज़ों को अपना दुरुस्त करें। मैं सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स करता था, और मैं कर करके मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, यहाँ पे मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मैं खुद से सीख रहा हूँ और आप मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने 2-2, 3-3 दफ़ा सियासत के जो मैदानों में घोड़े दौड़ाए और जीते हैं, तो क्या इन्होंने कुछ नहीं सीखा होगा? इनको अपनी पॉलिसीज़ जो है ना, गलत पॉलिसीज़ इनको चेंज करना चाहिए। मैं तो इनको भी, इनके भी साथ, मैं तो गैर जो है सियासी हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान की हद तक जो है ना बिल्कुल मैं, आप लोग सारे मुझे ये बताओ पागल हो जो सारी दुनिया से अब निकल आए हो? तो मैं भी आप ही की तरह एक जो है ना चाहने वाला खान साहब को हूँ। भुट्टो साहब वाला वाक़या मैंने आपको इस वजह से बताया है कि खुदा ना हादसा अगर हमारे इमरान खान को कुछ हो गया ना, तो आप देखिएगा ये मगरिब जो है ना ये इनके साथ भी इस तरह ही करेगा। कि आप देखें खान साहब का किस लॉबी के साथ ताल्लुक था, ये कम्युनिस्ट तो नहीं थे, ये इस तरह तो नहीं थे, यानी कि वो बंदा अपनी जान का नजराना भी खुदा ना हादसा दे देगा ना, तो आप लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाने से बात नहीं आना।
ये एक महसूस किस्म की जो है लॉबी है जो इमरान खान के पीछे पड़ी है। यार उसके फेस एक्सप्रेशंस मुझे ये बताते हैं कि ये बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। मुझे पूरी दुनिया का आलमी लीडर इमरान खान चाहिए, मुझे सिर्फ वो इमरान खान चाहिए जो मेरे पाकिस्तान के बारे में बेहतर फैसले जो है ना वो करे और हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के रास्ते के ऊपर चढ़ाए, हमारे मुल्क के अंदर जो है ना गुर्बत का खात्मा करे। आप देखेंगे ये इस तरह हमेशा होता रहे, एक हुकूमत ने कोई पॉलिसी की, कोई रिलीफ दिया लोगों को, दूसरी ने आगे सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। यहाँ पे देखेंगे ये जो बेरोज़गार जो लोग गरीबों के लिए जो इन्होंने बनाए थे वो छोटे छोटे स्टेशन जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, ये सारे शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये बंद कर दें। मुझे आप ये बताएं, एक तरफ से कॉन्गो कहते हैं भिखारी हैं, तो क्या ये लोग सड़कों पर मांगने के लिए आ जाएँ? सफ़ेद पोश आदमी का जो है ना इमरान खान साहब ने एक भ्रम बना दिया था। यार ये पॉलिसीज़ जो है ना, ये हुकूमत, ये आपकी आवाम है। ये मत सोचें कि ये पीटीआई का बंदा है, ये सब आपके आवाम है। इन्हीं लोगों के जो है ना दिए हुए वोटों पे आप इतने उहदों पे आप पहुंच चुके हैं। तो मैं आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है ना इसका किस तरह से रंग बदल रहा है। हर 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद नए से नई जो है शुद्धनी, नए से नया जो है ना बम जो है ना फट रहा है सोशल मीडिया पर। ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया। यार मैं आप सब लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि देखें आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप इसी तरह से पाकिस्तान को चलने दें जिस तरह से पाकिस्तान पुराना चल रहा है। एक ये है कि आप इनकलाबी रंग में, ये नहीं कि आप बिल्डिंगों को आग लगा दें, पेट्रोल पंप जला दें, आप अपना एहतजाज जो है ना पूरी दुनिया में रिकॉर्ड करें। इसके बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, बहुत ज़्यादा तरीके, आप घर बैठे भी एहतजाज कर सकते हैं। वीडियोस बनाएं, अपने वीडियो प्रोग्राम के जरिए इमरान खान को हौसला दें, इमरान खान के साथ उसके साथ रहने का आप जो है ना उसको यकीन दिलाएं कि हम लोग आपके साथ हैं। अपने अपने पेजों पर प्रोग्राम बना के उनको अपलोड करें, हिम्मत करें। यार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, अपने घरों में टाइम निकाल के बच्चों को छोड़ के आप खान साहब के लिए निकले हो, तो ये यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे भी इसको वायरल कर दो, तूफान बर्पा कर दो। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये हमारे जो इस वक्त विराजमान है ओहदों के ऊपर, जो भी वजारतों के ओहदे पे, ये भी अपना किबला दुरुस्त करेंगे और खान साहब को तकवीयत मिलेगी। मेरी बात याद रखिएगा, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अवाम पूछेगी नहीं, ये कभी भी सियासतदान ठीक नहीं होंगे। इनका एहतसाब करना शुरू करें, ये हम सब के बस की बात है। कोई इतना कोई ये इसके लिए कोई हमें 3rd डिग्री या कोई आला दिन का चिराग नहीं चाहिए कि हमने को बड़ा ही कोई 30 मार हम वालों काम करना है। मोबाइल हमारे पास हैं, एक एक वीडियो बनाएं और अपने जो ख्यालात हैं खान साहब के बारे में और आइंदा मुस्तकबिल में आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, खुल के उसका इजहार करें। अच्छा खैर नाज़रीन, ये बातें तो होती रहेंगी और ये इसका बड़ा लंबा सिलसिला हो जाता है। तो मैं तो सियासत का तजर्बाकार हूँ और आपकी मेहरबानी का आप मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक फ़िल्म तिकोन के नाम से जो है ना देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में जो है ना इंशाअल्लाह ताला लाहौर का जो क्राइम है ना 80s की दहाई से लेकर आज 2020 तक जो है ना 22 तक जो भी मामला अंडरवर्ल्ड में और लाहौर में किस तरह गरीबों के बच्चों को पुलिस मुकाबलों में मारा गया, मुखालिफिन किस तरह से अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए उन्हें भरी जवानियों में जो है ना उनको जो है कब्रस्तानों में उनको पहुंचा दिया गया। पुलिस को जो है ना हमेशा से जो है सियासतदानों ने और जो ये ताकतवर बारसूख लोग हैं इन्होंने किस तरह से अपनी जो है ना घर की लौंडी बना के रखा। ये सारी चीज़ें और इन चीज़ों से मैं इनको बिल्कुल इनको ओपन करूँगा आपके सामने और आपको एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए आप कह लें कि आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम किन मसाइल में से होते हुए आज इस जगह पे पहुँचे हैं। पाकिस्तान की कदर करें और मेरे प्रोग्राम को देखकर या वीडियो के बारे में अगर आप अपनी कोई राय शेयर करनी चाहें या मुझे आप बताना चाहें कि मैं इस फॉरम को इस तरह से कर लूँ, मेरी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। प्रोग्राम के बारे में आपकी राय को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।